कहते हैं जब कोई कलाकार मंच पर आता है, रोशनी उस पर पड़ती है और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है तो लोग सिर्फ उसकी वो जादुई परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन उन तालियों के शोर तक पहुंचने के लिए उस कलाकार ने कितनी भूख सही, कितने तीखे ताने सुने, अपने आत्मसम्मान तक को कितनी बार टूटते देखा और कितनी रातें उस भयानक गुमनामी के अंधेरे में गुजारी, ये दर्द बहुत कम लोग जानते हैं। आज की कहानी झारखंड की उसी सौंधी मिट्टी की है। किसी ने टूटे हुए मिट्टी के घर में पूरी जिंदगी बिता दी तो किसी ने समाज के भयानक तिरस्कार के बावजूद अपने पैरों से घुंघरू उतरने नहीं दिए। किसी ने 6 दशक तक, जी हाँ पूरे 60 साल तक सिर्फ मिट्टी और कागज से कला की एक खूबसूरत दुनिया गढ़ी, लेकिन खुद पाई पाई के लिए तरसता रहा। किसी ने मॉडर्निटी की चकाचौंध के बीच अपनी आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जंग लड़ी, तो किसी ने दर्द से कराहते बदन के साथ भी स्टेज पर मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और अब देश की सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था संगीत नाटक अकादमी ने इन आंसुओं, इस तपस्या और इन संघर्षों को झुककर सलाम किया है। इन्हें नेशनल अवार्ड्स के लिए चुना गया है। नई दिल्ली से आई ये खबर सिर्फ कुछ मेडल्स या सर्टिफिकेट्स तक की खबर नहीं है बॉस। ये उन टूटे हुए सपनों की महाजीत है जिन्हें कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। ये उन फनकारों की जीत है जिन्हें कभी इसी समाज ने हाशिए पर यानी एकदम किनारे धकेल दिया था। संगीत नाटक अकादमी ने झारखंड के 5 अनमोल रत्नों को राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना है। 3 महान कलाकारों को मिलेगा प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2 युवाओं की रंगों में बहते हुनर को मिलेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। लेकिन इन 5 नामों के पीछे जो दर्द, आंसू और कुर्बानियों की दास्तान छिपी है वो आज आपकी आंखों को नम कर देगी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। आइए सुनते हैं सम्मान से पहले इन 5 कलाकारों के कड़वे संघर्ष की अनकही कहानी। शुरुआत करते हैं रांची जिले के बुंडू तमाड़ इलाके से। यहाँ की 2 सगी बहनें बूटन देवी और सोमवारी देवी। आज पूरा देश उन्हें पलकों पर बिठा रहा है, गर्व कर रहा है। लेकिन एक दौर वो भी था जब इन्हें कलाकार नहीं बल्कि समाज का सबसे उपेक्षित हिस्सा माना जाता था। इन दोनों बहनों ने अपनी छाती से लगाकर जिस कला को जिंदा रखा उसका नाम है नचनी नृत्य। आज भले ही बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे लोग इसे लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर कहें, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब नचनी कलाकारों को सम्मान नहीं सिर्फ जलील किया जाता था। इन्हें सिर्फ शादी ब्याह और मेलों में मनोरंजन की एक वस्तु समझा जाता था। गांवों में लोग इनके साथ बैठने तक से कतराते थे। समाज ने इन्हें अपवित्र कहा, बेहिसाब लांछन लगाए और इन दोनों बहनों को हर दिन अपमान का वो कड़वा घूंट पीना पड़ा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीबी का आलम यह था कि छत से पानी टपकता था, मिट्टी के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था, सरकारी इमदाद के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पैरों से वो घुंघरू कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने न सिर्फ खुद को टूटने से बचाया बल्कि गांव की रूढ़ियों को तोड़कर दूसरी लड़कियों को भी इस कला से जोड़ा। पंचपरगनिया झूमर सांस्कृतिक विकास समिति बनाई, घर घर जाकर दीदियों को समझाया कि ये कला कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। आज जब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए इनके नाम का ऐलान हुआ है तो ये सिर्फ 2 बहनों की जीत नहीं है बल्कि ये उस कला का पुनर्जन्म है जिसे कभी समाज ने अछूत मानकर ठुकरा दिया था। अगर आपको सरायकेला छऊ नृत्य की आत्मा को छूना हो तो आपको उसके मुखौटों तक जाना होगा, और अगर उन बेजान मुखौटों में जान फूंकने वाले उस बूढ़े फनकार को देखना हो तो वो चेहरा है सुशांत कुमार महापात्र। आज देश उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाज रहा है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी ट्रैजिक फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी रही है। महज 8 साल की मासूम उम्र में उन्होंने अपने पुरखों से मुखौटा बनाने का ये हुनर सीखा था। उस दौर में ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई बड़ा बाजार और ना ही सरकार की कोई मेहरबानी। बस हाथ में गीली मिट्टी थी, कागज के टुकड़े थे, कुछ रंग थे और दिल में कला के लिए एक पागलपन जैसी जिद थी। छऊ का मुखौटा बनाना कोई मामूली काम नहीं है। चेहरे की एक हल्की सी गलत लकीर पूरी रूह को बिगाड़ सकती है। लेकिन सुशांत बाबू ने अपनी जिंदगी के 60 साल से ज्यादा इसी साधना की भट्टी में झोंक दिए। आर्थिक तंगी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा।
हालात ऐसे भी आए कि इन मुखौटों को बनाने के लिए उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ा। कई बार तो लागत निकालना भी दुभर हो गया। लेकिन इस फनकार की खुददारी देखिए। जब उनके साथ के लोग और युवा पीढ़ी पैसों की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रही थी, तब सुशांत महापात्र अपने उसी छोटे से पैतृक घर में बैठकर नई पीढ़ी को ये हुनर मुफ्त में सिखा रहे थे। श्री जगन्नाथ आर्ट स्कूल में उन्होंने सालों तक बिना किसी लालच की ट्रेनिंग दी। जेब खाली थी, लेकिन मिशन बहुत बड़ा था। मिशन था सरायकेला छऊ की इस रूह को मरने नहीं देना है। विडंबना तो देखिए, उनके बनाए हुए मुखौटे 7 समंदर पार अमेरिका और यूरोप की प्रदर्शनियों में वाहवाही बटोर रहे थे। लेकिन वो मुखौटे गढ़ने वाले कलाकार खुद तंगहाली और गुमनामी के अंधेरे कोने में जिंदगी काट रहे थे। आज मिला ये नेशनल अवार्ड दरअसल उस 60 साल के मौन व्रत और निस्वार्थ साधना का प्रतिफल है, जो बिना किसी शोर शराबे के चलती रही। लेकिन परंपराएं तब तक जिंदा नहीं रहती जब तक उन्हें नई पीढ़ी का कंधा ना मिले। और अब बात उन 2 युवाओं की जिन्होंने साबित किया है कि हमारी जड़ें आज भी कितनी मजबूत हैं। पहला नाम है बोकारो के चंदन क्यारी की बबीता हेम्ब्रम। आज के इस डिजिटल एरा में जहां गांवों तक में डीजे की कान फाड़ देने वाली आवाजें और सोशल मीडिया का रील्स कल्चर पहुंच चुका है, वहां संथाली लोक नृत्य की सादगी और विरासत को बचाना आग के दरिया में उतरने जैसा है। लेकिन बबीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस पारंपरिक नृत्य को सिर्फ खुद नहीं सीखा, बल्कि गांव-गांव घूमकर लड़कियों की एक आर्मी तैयार कर दी। कई बार पैसों की भारी किल्लत हुई, पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जुटाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बबीता की जिद के आगे हर मुश्किल ने घुटने टेक दिए। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन साथ साथ चल सकते हैं, और इसी शिद्दत के लिए उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिल रहा है। और इसी कड़ी का दूसरा चमकता सितारा है कुना समल, सरायकेला छऊ के एक जाबाज युवा योद्धा। छऊ नृत्य स्टेज पर जितना खूबसूरत और स्मूथ लगता है, सच मानिए इसे सीखना उतना ही दर्दनाक है। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये एक तरीके का मार्शल आर्ट है। चेहरे पर वो भारी भरकम मुखौटा पहनकर, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, घंटों पसीना बहाना, हवा में चीते जैसी छलांगे लगाना और शरीर की हर एक हड्डी पर गजब का कंट्रोल रखना। कुना समल ने बचपन से इसी दर्द को अपनी ताकत बनाया है। कोई परमानेंट नौकरी नहीं, फ्यूचर की अनिश्चितता, लेकिन फिर भी उन्होंने कला को चुना। दोस्तों, झारखंड के इन 5 सितारों की कहानी हमें और आपको एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये जो बड़े बड़े मेडल्स और अवार्ड्स होते हैं ना, ये किसी को रातों रात नहीं मिलते। इनके पीछे सालों की तपस्या होती है, भूखे पेट का दर्द होता है, समाज का तिरस्कार होता है, और वो अकेलापन होता है जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन अगर आपके इरादों में सच्चाई हो तो एक दिन वही संघर्ष इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाता है। बूटन देवी और सोमवारी देवी ने साबित किया कि अगर हौसला बुलंद हो तो समाज के दिए तानों को भी दुनिया की तालियों में तब्दील किया जा सकता है। सुशांत महापात्र ने दिखाया कि भले ही आप कितने भी गुमनाम क्यों ना हो, आपकी कला की खुशबू एक दिन दिल्ली के तख्त तक पहुंच ही जाती है। और बबीता हेम्ब्रम और कुना समल ने हमारी उम्मीदों को जिंदा रखा है कि हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों को कभी भूलने वाली नहीं है। आज ये 5 नाम सिर्फ अवार्ड विनर्स नहीं है, ये हमारे झारखंड की माटी के 5 जीवंत चेहरे हैं। और शायद यही वजह है कि जब देश की राजधानी दिल्ली ने इनका सम्मान किया तो सम्मान सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं हुआ, बल्कि ये सम्मान झारखंड की 3.25 करोड़ जनता और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति का हुआ है। इन महान फनकारों को हमारा कोटि कोटि नमन। बहरहाल, इन 5 कलाकारों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा भावुक किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। देश और राज्य की ऐसी ही गौरवशाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी विकी, और इस खास रिपोर्ट को हमारे लिए लिखा था झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी सर ने। शुक्रिया।